अमेरिकी संसद को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया संबोधित। संघर्ष के लिए देश के नागरिकों की तारीफ की। ज़ेलेंस्की का बयान, कहा हमने दुनिया के दिमाग की लड़ाई में रूस को हराया, हमारा साहस पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। ज़ेलेंस्की ने कहा उनके पास बहुत अधिक मिसाइलें और विमान हैं, लेकिन हमारे रक्षा बल हैं। राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान कई बार बजी तालियां। अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद 10 महीने में ज़ेलेंस्की की पहली विदेश यात्रा। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक से पहले ज़ेलेंस्की की बाइडेन ने थपथपाई पीठ। ओवल ऑफिस में दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने की बैठक। बाइडेन और ज़ेलेंस्की ने मुलाकात में एक दूसरे की तारीफ की। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को बताया युद्ध का रियल हीरो। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद बोले बाइडेन, यूक्रेन की आर्थिक, सैन्य और मानवीय मदद करता रहेगा अमेरिका। यूक्रेनियों ने दुनिया को किया प्रभावित। रूस के खिलाफ जंग में लगातार मदद के लिए ज़ेलेंस्की ने जताया आभार। कहा युद्ध में राष्ट्रपति, नेता और अमेरिका के लोगों ने निभाई बड़ी भूमिका। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस पर लहराया यूक्रेन का झंडा। अमेरिका के रक्षा विभाग ने यूक्रेन को $1.85 बिलियन की सुरक्षा मदद देने का ऐलान किया। अब तक यूक्रेन को यूएस ने दिए $20 बिलियन। चीन में कोरोना से मचा हाहाकार, मामलों की बढ़ोतरी पर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। बड़े पैमाने पर जीरो कोविड नीति में छूट के बढ़े मामले। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक का बयान, कहा चीन में कोविड-19 की गंभीरता पर अधिक जानकारी की आवश्यकता। अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने की जानकारी को बताया जरूरी। बढ़ते कोरोना मामले पर लड़खड़ाई चीन की अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक का अनुमान 2.7% तक गिर सकती है चीन की जीडीपी। 2023 में मंदी का सामना कर सकता है चीन। कोरोना से बीजिंग में सबसे बुरा हाल, मरीजों से भरे हैं ज्यादातर अस्पताल। बिस्तर से जमीन तक मरीज ही मरीज। चीन में बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्सपर्ट का दावा, अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। 20 लाख लोगों की हो सकती है मौत। चीन में ब्लैक में बिक रहे हैं टेस्टिंग किट। दवाई के लिए फैक्ट्री के बाहर लंबी कतार। शमशान में भी लाशों का अंबार। चीन में कोरोना से हाहाकार मचाने वाले नए वेरिएंट BF7 की भारत में भी एंट्री। गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 मामले की पुष्टि हुई। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद देश भर में अलर्ट जारी। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर। सीएम केजरीवाल ने कोरोना को लेकर बुलाई आपात बैठक। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर सख्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह 10:30 बजे लोक भवन में बुलाई कोरोना पर बैठक। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बस अड्डे, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट पर की जा रही चेकिंग। कोरोना पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया सामने। असम में संक्रमण के एक भी मामले नहीं, राज्य के लोग पैनिक ना हो, इस तरह की सलाह भी उनकी तरफ से दी गई। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 30 नए केस आए सामने। 8 केस मुंबई के स्वास्थ्य विभाग में सामने आए। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। भारत जोड़ो यात्रा रोकने की नसीहत पर छिड़ा घमासान। कांग्रेस के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का पलटवार। कहा किसी एक परिवार के लिए नहीं तोड़ेंगे कोरोना की प्रोटोकॉल। कोरोना पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान, बोले सरकार जारी करे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चीन से आने वाली फ्लाइट बंद करने की उठाई मांग। बोले बाहर से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा का राहुल की यात्रा पर निशाना। कहा तबलीगी जमात की तरह कोरोना फैलाने में जुटी भारत जोड़ो यात्रा। बिहार में कोरोना पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। बोले बिहार में सिर्फ 3 एक्टिव केस, रोजाना हो रही है टेस्टिंग। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों पर अजीत पवार का बयान। बोले सरकार अस्पताल में सुविधाएं मुहैया कराए। उत्तर प्रदेश में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान। बोले शराब के खिलाफ 5 जनवरी तक चलेगा विशेष परिवर्तन अभियान। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। आज योगी कैबिनेट की होगी अहम बैठक। शाम 4 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है।
कीर्ति आजाद के बयान पर असम के सीएम का निशाना, कहा आजाद ने किया मेघालय की संस्कृति और आदिवासी पोशाक का अपमान। टीएमसी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। तवांग में चीन से झड़प के बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। तवांग में संचार नेटवर्क बढ़ाने के लिए तेजी से लगाए जाएंगे 23 मोबाइल टावर। मध्य प्रदेश के खंडवा में शाहरुख खान पर भड़की पूर्व सीएम उमा भारती, बोली नफरत के लिए वो खुद जिम्मेदार। सैफ अली खान और आमिर खान पर भी साधा निशाना। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई का बड़ा बयान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान भड़काऊ, कड़क भाषा हमें भी आती है। बिहार में छपरा शराब कांड में आज भी जारी रहेगी छापेमारी। पिछले एक हफ्ते में 97 अवैध शराब कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा कसा गया। शराब कांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए आज भी छपरा जा सकती है NH-80 की टीम। बुधवार को 30 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के बरिया गांव में दर्जनों शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई। हजारों लीटर शराब भी जब्त हुई। शराब कांड पर बिहार पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी RS भट्टी का पुलिस वालों को निर्देश, कहा अपराधियों के पीछे भागे तभी रुकेगा क्राइम। श्रद्धा वोल्गर मर्डर केस में साकेत कोर्ट में आज सुनवाई। आरोपी आफ्ताब ने जमानत के लिए कोर्ट में दाखिल की है याचिका। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस की अर्जी पर सुनवाई आज। जैकलिन ने पटियाला हाउस कोर्ट से 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन की यात्रा के लिए मांगी है अनुमति। ज्ञानवापी मामले में आज फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील देंगे अपना जवाब। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को भी हुई थी सुनवाई। कल की सुनवाई में राज्य सरकार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने रखा था अपना पक्ष। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन और पुलिस ने एटा के आवागढ़ में चलाया बुलडोजर। लोगों को जाम के झाम से मिलेगी निजात। अतिक्रमण से सड़क पर लगता था घंटों का जाम। धर्म परिवर्तन को लेकर सोनीपत में भी हंगामा। हिंदू संगठनों ने लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। कार्रवाई नहीं करने पर थाने के सामने ही विरोध प्रदर्शन। असम के सोनीपत जिले से 6 जिंदा बम बरामद हुए। आर्मी की सूचना पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पुल के नीचे से निकाला बम। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस अधिकारी जुटे। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 25 साल के युवक की हत्या। 3 हमलावरों ने चाकू मारकर युवक की हत्या को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। 18 दिसंबर को आरोपियों से हुआ था युवक का झगड़ा। बदला लेने के लिए हत्या। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान की युवती का मुंबई में हत्या के बाद लिव इन पार्टनर ने शव को नदी के किनारे फेंका। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त। रियाज और इमरान पर हत्या का आरोप लगाया। लंबे समय से युवती के साथ लिव इन में रह रहा था रियाज। शादी का दबाव डालने पर की हत्या। पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी। और हापुड़ में पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट हुई है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पर हमला बोला। पैसे पर मांगने पर मारपीट हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। बुलडोजर की मदद से पत्थरों को हटाने का काम जारी। सड़क पर लगा कई किलोमीटर का लंबा जाम। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 10 करोड़ रुपए के अवैध ड्रग्स को जब्त किया गया। स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर ही बाइक सवार की मौत हुई। परिजनों में मचा कोहराम। जहर खुरानी गैंग ने एटा में युवक को बनाया अपना शिकार। बेहोश कर मोबाइल और उसकी जेब से पैसे लेकर हुए फरार। रोडवेज बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में मिला युवक। दहेज की मांग से तंग आकर यूपी के बांदा में युवती ने फांसी लगाकर दी जान। पिता ने ससुराल पक्ष पर युवती को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने 6 लोगों पर दर्ज किया मामला। निकाय चुनावों को लेकर पुलिस मुस्तैद। एटा के जलेसर में एसएसपी ने बड़ी बैठक की। सुरक्षा के लिए हर ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी लगवाने की बात कही। दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्सटेंशन में अग्निकांड से मचा हड़कंप। रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर में घने कोहरे के चलते एक बड़ा हादसा। आस से भिड़ी 15 गाड़ियां
कई वाहन पलटे। मणिपुर के इम्फाल में बड़ा सड़क हादसा हुआ। नोनी जिले में टूर पर जा रही स्कूल बस पलट गई। हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई, कई जख्मी हुए। बस में 36 छात्र सवार थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मुंशी बाजार में लगी भीषण आग बुझाने में जुटे दमकल के कर्मचारी। सरकारी गाड़ियां होने से राहत बचाव में मुश्किल। उत्तर प्रदेश के झांसी के सुकवा दुकवा में नहर की रेलिंग में फंसा एक मगरमच्छ। कड़ी मशक्कत के बाद रेलिंग से पानी में लगाई गई छलांग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम में सेना पुलिस का उल्फा के खिलाफ अभियान। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में पुलिस पार्टी पर हुई फायरिंग। 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए। अमृतसर में पाक की साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने सीएम, आपको बता दें, अमृतसर में दरअसल जो ड्रोन था, जो घुसा था, उसको मार गिराया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पकड़ा गया खालिस्तानी समर्थक। ट्रैक्टर पर लगा था भिंडरेवाला का पोस्टर। दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरएलडी विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा, 100 रुपए का लगाया गया जुर्माना। यूपी के हमीरपुर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों और पुलिस के बीच झड़प। 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 2 किसानों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रक और बस में हुई भिड़ंत हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। कई लोग जख्मी हो गए। मथुरा में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में चाइनीज मांझे ने ली रेलवे कर्मचारी की जान। बाइक से घर जाने के दौरान चाइनीज मांझे से कटा गला। परिजनों ने चाइनीज मांझे पर रोक की मांग उठाई। उत्तराखंड के टिहरी में गंगा नदी में डूबा युवक। बरेली से दोस्तों के साथ घूमने आया था टिहरी। युवक की तलाश लगातार जारी। मध्य प्रदेश के गुना में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरकार से मांग मनवाने के लिए खाया भूसा। सरकार से नियमित करने की उठाई मांग। यूपी के फिरोजाबाद में हिंदू महासंघ का फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन। शाहरुख खान का फूका पुतला, फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फिल्म पठान का विरोध हुआ। शाहरुख खान के पुतले को फांसी पर लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। फिल्म को बैन करने की उठाई मांग। लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। पुलिस की पिटाई से आक्रोशित छात्र संगठनों ने नारेबाजी की। रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला है सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 6 से ज्यादा आधार कार्ड जब्त हुए। आगरा पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने दंपत्ति को किया गिरफ्तार। गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के भागलपुर में जीत की खुशी में वार्ड पार्षद के समर्थकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में सर्विलांस सेल की बड़ी कार्रवाई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद छानबीन की। 10 लाख रुपए के 68 मोबाइल बरामद किए। उत्तर प्रदेश के शामली में बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारी गोली। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के शामली में मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा। निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में हुई मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 95 साल की बुजुर्ग महिला ने पोते पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पीड़िता ने कलेक्टर से की शिकायत। मथुरा में खेत में किशोरी के साथ पकड़े गए युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। किशोरी ने की आत्महत्या की कोशिश, इलाज जारी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 15 दोषियों का सश्रम कारावास। फर्जी दस्तावेज बनाकर क्रॉप लोन मामले में सजा हुई। ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे की मार। कई घंटे की देरी से चल रही ट्रेन। यात्रियों को करना पड़ रहा है इंतजार। वाराणसी में परेशान नजर आए मुसाफिर। बढ़ती सर्दी की वजह से बदायूं में स्कूलों के समय में फेरबदल हुआ। अब 10 बजे से 3 बजे तक लगेगी क्लास। शिक्षक संघ की मांग पर प्रशासन ने लिया ये फैसला। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर लगातार जारी। स्कूलों का बदला गया समय। नोएडा में सुबह 9 बजे और लखनऊ में सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल। क्रिसमस से पहले बच्चों के बीच नजर आए सचिन तेंदुलकर। कैरम और बल्ले पर जमाया हाथ। बच्चों को खिलाई मिठाई भी।
श्रीनगर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दिवस। घंटाघर चौक पर पारंपरिक लिबास फिरन पहनकर युवकों ने किया रैंप वॉक। ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक की ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा की शुरुआत। राज्य के 22 बड़े शहरों में लोगों को नल से मिलेगा सीधा पीने का पानी। 5 लाख से ज्यादा लोगों को होगा इसका फायदा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 48वें वार्षिक केक शो का आयोजन। 2 जनवरी तक चलने वाले शो में कई शेफ ले रहे हैं हिस्सा। आयोजन देखने के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। आज साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। आज से बढ़ेगी मैदानी इलाकों में ठंड और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। से 10 घंटे 41 मिनट का होगा आज का दिन। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य प्रदर्शनी का दौरा किया। आधुनिक हथियार और गोला बारूद के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। यूक्रेन में बढ़ती सर्दियों पर आइसलैंड ने बढ़ाया मदद का हाथ। यूक्रेनियों के लिए दिए गर्म कपड़े। सेना के लिए अलग से सरकार ने जारी किया राहत पैकेज भी। रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में फ्रांस मशहूर पेरिस सिटी हॉल की 15 मिनट तक बत्तियां बंद करके एकजुटता का संदेश। अफगानिस्तान में लड़कियों के विश्वविद्यालय में प्रतिबंध के फैसले की ब्रिटेन के पीएम ने की आलोचना। सुनक ने कहा कि लड़कियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित करना एक गंभीर कदम है। स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी बम्पर क्रिसमस लॉटरी की टिकट के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। $2.7 बिलियन इनामी राशि वाले एल गोडो के लिए लोगों में क्रेज देखने को मिला।